देखिए, ये तो आप जानते हैं कि आरबीआई पिछले कुछ महीनों से पॉलीमर नोट्स लाने की प्लानिंग में लगा हुआ है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इस पर ही अब एक बड़ा अपडेट कहें कि सामने आ चुका है कि आरबीआई कब ये पॉलीमर नोट्स या फिर यूं कहें कि प्लास्टिक नोट बाजार में उतारने वाला है। और इसी के साथ एक तारीख आप याद रखिएगा, 18 अगस्त, यानी कि अगले महीने की 18 तारीख याद रखिएगा। कहानी में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 18 अगस्त को क्या होने वाला है, किस लिए ये तारीख अहम है। और साथ ही अगर आरबीआई ये पॉलीमर नोट्स ला रहा है तो फिर पुराने नोटों का क्या होगा? क्या पॉलीमर नोट्स और पुराने नोट दोनों एक साथ चलते रहेंगे या फिर पुराने नोट बंद हो जाएंगे? और अगर पुराने नोट बंद हो रहे हैं तो क्या एक बार फिर से बैंकों के बाहर ठीक उसी तरह लंबी कतारें देखने को मिलेंगी जैसा कि हमने नोटबंदी के दौरान देखा था? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर आरबीआई की क्या प्लानिंग है। तो एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई जल्द पॉलीमर बैंक नोट्स मार्केट में उतारने वाला है और ये जो नोट उतारे जाएंगे पायलट रोल आउट के तहत ये उतारे जाएंगे, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये नोट आने वाले हैं। और ये जो पहला पायलट रोल आउट है वो जल्द ही शुरू होता हुआ आपको यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे पहले जो आरबीआई नोट मार्केट में उतारने वाला है वो 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हो सकते हैं। इन नोटों से इसकी शुरुआत हो सकती है, जैसा कि एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में सोर्सेस के बारे से जिक्र किया गया है। अब ये जो पायलट रोल आउट शुरू होगा वो कुछ चुनिंदा इलाकों में शुरू होगा और अगर यहां पर आप गौर कीजिएगा, अगर आरबीआई को लगता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है तो फिर 2027 से बड़े लेवल पर ये रोल आउट शुरू होने वाला है। और कहा जा रहा है कि 2027 की शुरुआत से, यानी कि जनवरी से ये रोल आउट शुरू हो सकता है अगर पायलट प्रोजेक्ट ये सफल रहता है तो। अब आरबीआई का जो एक कदम है वो न्यू जनरेशन की करेंसी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। अब इससे क्या होगा? जो आरबीआई पॉलीमर नोट लाने जा रहा है इसका सबसे बड़ा एक तो रीजन है नकली नोटों पर रोक लगाना, उस पर नकेल कसना। इस पर आपको बताते हैं। और जो 18 अगस्त का हमने जिक्र किया है ना, वो यहाँ पर आपको देखने को सुनने को मिलने वाला है कि 18 अगस्त को आखिर क्या होने वाला है। और आगे आपको पुराने नोटों पर भी बताएंगे कि क्या दोबारा से फिर बैंकों के बाहर हमें लाइनें लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले नकली नोटों पर लगाम कसती हुई नजर आएगी, क्योंकि पॉलीमर नोट्स के अंदर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर। अब नकली नोट बनाना पहले के मुकाबले यहाँ ऐसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब आरबीआई इसको अपग्रेड करेगा, एडवांस सिक्योरिटी फीचर इसके अंदर अगर लगाएगा तो। अब आरबीआई की जो नोट छापने वाली इकाई है उसने इसके लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसके लिए खरीद प्रक्रिया शुरू करी है? पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट्स की। ये शीट्स होती हैं, स्पेशल शीट्स होती हैं एक तरीके की, जो इन पॉलीमर नोट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट्स, इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया गया है। मजबूत सिक्योरिटी फीचर वाले मटेरियल की सप्लाई यहां पर करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मामला करेंसी का है तो बेहद ही यहां पर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, स्पेशली सिक्योरिटी का। अब 18 अगस्त की हमने बात की थी, तो जो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर मांगा गया है आरबीआई की तरफ से, उसके लिए 18 अगस्त की जो डेट है वो बोलियां जमा करने की आखिरी डेट होगी, अंतिम तारीख होगी। और ये जब आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो इसके बाद काम जो है वो बेहद तेज़ी से शुरू होने वाला है। और आप ये मानकर चलिए कि अगर ये जो 10 और 20 रुपए के नोट लाने जा रहे हैं पॉलीमर नोट्स, अगले कुछ महीनों के अंदर आपको मार्केट में नज़र आ सकते हैं। अगर ये पायलट रोल आउट सफल रहा तो 2027 जनवरी से ही आपको बड़े पैमाने पर पॉलीमर नोट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अभी पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर ये पॉलीमर नोट्स लाए क्यों जा रहे हैं। तो पहला तो ये कि कागजी नोटों की तुलना में ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ये जल्दी फटते नहीं हैं, नमी और गंदगी का इन पर कम असर पड़ता है। साथ ही बार बार नए नोट छापने की जो ज़रूरत है वो भी कम होती है, क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो कागजी नोटों के मुकाबले ज़्यादा होती है। और इसी के साथ लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो जो करेंसी मैनेजमेंट कॉस्ट होती है वो भी कम होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या जो पुराने नोट चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की कई अफवाहें सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था
कि आरबीआई जल्द ही पुराने नोट बंद करने जा रहा है और उसमें एक डेट का भी जिक्र किया जा रहा था 30 जून का, कि आरबीआई 30 जून को जो है पॉलीमर नोट्स लाएगा और पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि इस बार पीआईबी फैक्ट चेक ने इस पर अपना एक ट्वीट भी किया था। एक्स प्लेटफॉर्म पर हम कहें कि उन्होंने जानकारी दी थी कि ये जो बात कही जा रही है पूरे तरीके से अफवाह है। तो अब क्या अपडेट है, क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे, यह जान लीजिए। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने पुराने नोट बंद करने की कोई भी घोषणा यहां पर नहीं की है। यह कहा जा रहा है कि पॉलीमर नोट्स और पेपर नोट दोनों साथ साथ मार्केट में चलते रहेंगे। फेज्ड मैनर से यह बाजार में ये जो नए नोट हैं उन्हें लाया जाएगा और ये नए नोट मार्केट में आने के बाद भी जो 10 रुपये और 20 रुपये के नोट हैं ये तब भी लीगल टेंडर बने रहेंगे, वैध ये बने रहेंगे। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने की यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ एक क्लियर है कि पुराने नोट आपको बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये पॉलीमर नोट आ भी गए तो दोनों एक साथ मार्केट में चलते रहेंगे, इसलिए आपको पैनिक करने की किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आरबीआई का फिर इससे अगला कदम क्या होगा ये जान लीजिए। तो पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अगले चरण पर आरबीआई काम करता हुआ नजर आएगा। इसके पूरे नतीजों की समीक्षा होगी। जो पायलट रोल आउट किया जा रहा है इसके नतीजों की समीक्षा होगी और सफल रहने पर 2027 से बड़े पैमाने पर पॉलीमर नोट्स जारी किए जा सकते हैं। आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि जनवरी 2027 से। अब आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड ये पहले से पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही आरबीआई जो है वो भारतीय करेंसी की गुणवत्ता बढ़ाने पर यानी कि उसकी क्वालिटी बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है और उसी के तहत ये कदम भी माना जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।